Okay, let's begin our today's session, guys. Okay, screen is visible to you, Harshada. यस सर। ओके, ठीक है। सो आज हमारा टेलीविजन का डे 3। इसके अंदर आज मैं आपको ग्रिड सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड उसके साथ हम फ्लेक्स बॉक्स को भी देखेंगे। ओके, तो आज का और जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, इसके अंदर मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के बारे में सिखाने वाला हूँ। ओके, ये हमारा एक लास्ट पॉइंट रहेगा टेलविंड सीएसएस का। इसके बाद एक सेशन ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर मैं आपको टेलविंड के रेडीमेड ब्लॉक्स कहाँ मिलेंगे आपको और उसको कैसे यूज करना है आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो लास्ट के 2 सेशन के अंदर मैंने आपको टेलविंड का इंट्रोडक्शन एंड टेलविंड का सेटअप करके दिखाया था एंड लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको फंडामेंटल सिखाया था कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट यूज करके आप टाइपोग्राफी के क्लासेस, देन आपको लाइक उसके अंदर अलाइनमेंट, स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग, आपका बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट, कलर कैसे देना है, बैकग्राउंड कलर कैसे देना है, ये क्लासेस मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर एक्सप्लेन किए थे। ओके, तो इसका जो बेस है वो आपका सीएसएस है। ओके, जो आपने सीएसएस के अंदर लर्न किया था, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यह क्लासेस को सिर्फ समझना था कि कौन सा क्लास कहाँ यूज किया जाता है। ओके, अभी ये जो हम देख रहे हैं ये कहाँ से देख रहे हैं हम, उसके लिए वेबसाइट क्या है आपका, टेलविंड। ओके, गूगल पे जाके टेलविंड सर्च करना है आपको, टेलविंड css.com। इस वेबसाइट पे आप जब आओगे तो आपको यह मिलेगा, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लिविंग योर एचटीएमएल। मतलब अब एचटीएमएल एंड सीएसएस जैसे कि सेम फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ लिख सकते हो जैसे आप सीएसएस ही लिख रहे हो। ओके, वैसे सिंपल आपके टेलविंड के क्लासेस हैं। ओके, जैसे भी आप यहाँ देखोगे, जो मैंने आपको डे 1 को भी दिखाया था कि अभी आप देखोगे साइज 48, मतलब साइज 48 मतलब उस इमेज का हाइट कितना है, साइज कितना है, 48। शैडो एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज शैडो चाहिए, बॉक्स शैडो। राउंडेड एमडी मतलब बॉर्डर रेडियस मीडियम चाहिए। ओके, तो ये कल हमने ऐसे क्लासेस को देखा है। उसके बाद गाइस आज हमें देखना है फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड सिस्टम टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एंड इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत एफर्ट्स नहीं लेना है, बहुत इजीली आपने जो सीएसएस का ग्रिड एंड फ्लेक्स लर्न किया है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ लिखना है, बट बहुत इजी वे में आपको समझ आएगा। ठीक है, और कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हमने देखा है सीएसएस में फ्लेक्स के अंदर। पहला प्रॉपर्टी क्या था, डिस्प्ले फ्लेक्स, देन फ्लेक्स डायरेक्शन, देन गैप प्रॉपर्टी। तो मैं यहां लिखता हूं एक बार, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, मतलब वर्टिकली अलाइनमेंट करना है तो जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, देन अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स के अंदर भी वही सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। उसके बाद हमने फ्लेक्स व्रैप देखा था। फ्लेक्स व्रैप, व्रैप कर सकते हो, नो व्रैप, एवरीथिंग। देन इंटरनल हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी, देन क्या स्ट्रेच, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रिंग, वो तो बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हमने देखा था। इसके बाद क्या देखा था हमने, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम के अंदर कौन से प्रॉपर्टी यूज किया था हमने, डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड क्या करता है बेसिकली, डिस्प्ले ग्रिड फ्लेक्स बॉक्स वन डायमेंशनल काम करता है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करने के लिए। ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, 2 डायमेंशनल। तो यह काम आपका रो वाइज एंड कॉलम वाइज होगा। तो पहला प्रॉपर्टी आपको क्या देना है ग्रिड के लिए, डिस्प्ले ग्रिड। उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। नेक्स्ट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर क्या फ्रैक्शनल, कैसे वैल्यू देना है, जैसे रिपीट ना, एंड नॉर्मल देना है तो 1 FR, 1 FR, 1 FR मतलब 1 फ्रैक्शन, मतलब 3 बॉक्सेस आएंगे। और मैंने 1 FR 2 FR लिखा तो क्या होगा, मतलब मैंने लिखा 1 FR 2 FR 1 FR।
हम्म 2550 पक्का। एक बार चेक करो। चलो गूगल करा, जीपीटी करा, पटकन ना। 1 FR 2 FR 1 FR मतलब क्या? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यस समृद्धि। कि फर्स्ट वाले कितना आएगा? देन 50, 50 and 25, ग्रेट। ओके, सो वन फ्रैक्शन मतलब कैसे डिवाइड करते हैं स्पेस? प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग कंप्लीट साइज। ओके, तो ये 4 बॉक्सेस हो गए कि 3? 3 हो गए, परफेक्ट, ग्रेट। ओके, इसी को लिखने के लिए अल्टरनेटिव है रिपीट। ओके, 1 FR लिखोगे आप तो क्या होगा? रिपीट में कैसे लिखना है, सिंटैक्स क्या है वो? रिपीट, हाँ, कॉलम नेम एंड 1 FR मतलब 3 times 1 FR रिपीट करो, ग्रेट। नेक्स्ट क्या था गाइस? गैप प्रॉपर्टी दोनों के अंदर था। हाँ, रिस्पॉन्सिव के लिए क्या था? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, उसके अंदर क्या था? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रिपीट फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट ऑटो फिट मिन मैक्स, उसका वैल्यू, एंड देन फ्रैक्शन 1 FR। ये सही है सिंटैक्स जो चैट बॉक्स के अंदर मिला है आपको? ये गलत है? हाँ। हम्म, रिपीट नाही लागत का? सो कसं लिहिणार सिंटॅक्स? ठीक आहे, एकदा मी फाईल ओपन करून दाखवतो काय केलं आपण ते बघा. तर एकदा चेक करा आणि मला सांगा काय सिंटॅक्स आहे. हम्म, ठीक है, चलो यहाँ देखो एक बार। वो ग्रिड आपको समझना पड़ेगा, ओके, तभी आपको मतलब यहाँ तो एक 15 मिनट का काम है, सिर्फ आपको टेलविन का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो बहुत बेसिक है, ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए यहाँ। चलो फ्लेक्स बॉक्स के बाद ग्रिड का है। कहाँ गया वो फाइल? ओके, उसको नेम मैंने फ्लेक्स बॉक्स दिया है, ठीक है। ओके, सो यू कैन सी आपको पहले डिस्प्ले ग्रिड करना है, उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, रिपीट, ऑटो फिट, देन मिन मैक्स, इसका वैल्यू एंड उसके बाद ये वाला, रिपीट के पहले नहीं, बाद में क्या करना है, ब्रैकेट देना है आपको, गैप प्रॉपर्टी, देन अलाइन आइटम्स, ये प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ क्या समझ आया था गाइस कि कब आपको ग्रिड सिस्टम यूज करना है एंड कब फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है? क्या समझ आ गया आपको यार? मैंने लेआउट के बारे में बताया था, बोला कब यूज करना है स्वप्नाली? हम्म, ओके, और सुमित?
ग्रिड कधी यूज करायचं आणि फ्लेक्सबॉक्स कधी यूज करायचं? ये सिंपल याद रखना है आपको, फ्लेक्स बॉक्स वन डायमेंशनल काम करता है, अलाइनमेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ग्रिड सिस्टम टू डायमेंशनल काम करता है, मतलब ये कॉलम्स को अरेंज करने के लिए, एक लेआउट बिल्ड करने के लिए। तो आपको पहले ग्रिड से स्टार्ट करना है एंड उसके अंदर के इंटरनल कंटेंट को जब आपको अलाइनमेंट करना है, तो आप क्या यूज करोगे? फ्लेक्स बॉक्स। ओके, फ्लेक्स बॉक्स आपको जिसको करना है उसके पेरेंट को अप्लाई करना होता है, राइट? ग्रिड से क्या होगा, आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट बिल्ड होगा, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। और कौन एक्सप्लेन करेगा? हर्षदा। कहाँ ग्रिड यूज करना है एंड फ्लेक्स बॉक्स, ये दोनों को कैसे काम करना है? यस हर्षदा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ऋषिकेश। ठीक है, यस प्रथमेश, टेल मी। ओके। ठीक है, यस अनुष्का। ग्रीड आपण जेव्हा आपण पॅरेंट ग्रीड घेतो, त्याला आपल्याला जेव्हा कधी लेआउट करायचं आहे तेव्हा आपण ग्रीड यूज करतो. आणि त्यात जो चाइल्ड घेऊया त्याला आपल्याला डिझाईन करायचं आहे, फक्त अलाइनमेंट किंवा इमेजेससाठी, तेव्हा आपण फ्लेक्स यूज करतो. ओके ग्रेट। ठीक है, चलो बैक टू कॉन्सेप्ट। तो फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड क्लियर है आपको? ठीक है। तो यही आप यहाँ देखोगे तो हमें टेलविंड के अंदर भी यही सीखना है, सेम कॉन्सेप्ट। कल मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस के बारे में बताया था, उसके लिए वेबसाइट मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी दिखाया था। टेलविंड का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ डॉक्स में जाना है गाइस, मतलब आगे जाके आपको कोई भी न्यू फ्रेमवर्क समझना है, तो आपको कंपनीज के अंदर वो अपडेट करना है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, तो गाइस आपको ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके ही काम करना होता है। ओके। तो आपको ये इंस्टॉलेशन है गाइस कि आपको रिएक्ट के साथ करना है, मतलब हीट वो कॉन्सेप्ट है। सीडीएन के साथ काम करना है, सीडीएन मतलब इस लिंक आपके कोड में पेस्ट करो, एंड आप जस्ट टेस्टिंग के लिए आप देख सकते हो कि काम कैसे करता है। तो उसके बाद गाइस आपको यह सब कुछ मिलेगा, मैं एक एक आपको चीज दिखाऊंगा यार। उनका देखो कोर्सेज का भी एक ऑप्शन है, मतलब उन्होंने कुछ यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस वगैरह ऑफिशियली उन्होंने ऐड किया होगा, इन डेप्थ सीखना होगा तो। बट मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा गाइस कि 3-4 दिन से या मोर देन 1 वीक से आप किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर मत जाओ यूआई के। मतलब जैसे अभी टेलीविड है, बूटस्ट्रैप है, 1 वीक से ज्यादा आप उसके अंदर लर्न मत करो चीजें। ओके, बिकॉज आप इसी को लर्न करते बैठोगे तो आपका लॉजिकल वाला पार्ट साइड में रहेगा, ठीक है? तो जैसे 3-4 दिन में सब कुछ चीजें, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि कैसे करना है। तो कल मैंने आपको यहाँ बेसिक एक आइडिया दिया था लेआउट के बारे में, आज देखेंगे हम फ्लेक्सबॉक्स के ग्रिड के बारे में। बट कल मैंने आपको स्पेसेस सिखाया, उसके बाद टाइपोग्राफी सिखाया, मतलब एक आइडिया दिया, यहाँ बहुत कुछ प्रॉपर्टीज क्लासेस है, और पर एक बेसिक आइडिया मैंने आपको कल दिया था। नेक्स्ट, कलर का कॉन्सेप्ट बताया था, बैकग्राउंड कैसे आपको दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर इफेक्ट्स, बॉक्स शैडो वगैरह आप दे सकते हो, ठीक है? तो अभी इसके अंदर हम देखेंगे लेआउट सिस्टम बिल्ड करने के लिए आपको फ्लेक्स एंड ग्रिड यूज, कैसे ग्रिड को यूज करना है, ठीक है? तो चलो, यहाँ आपको सर्च करना है, यहाँ आप डायरेक्ट आ सकते हो ग्रिड। मैं यहाँ ग्रिड पे क्लिक करता हूँ, ये आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसे ग्रिड सिस्टम काम करता है। ओके, हम देख के समझने वाले, सो डोंट वरी, फ्लेक्स बॉक्स को इसी के अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स का मैं आपको एक बेसिक टच देता हूँ, उसके बाद हम ग्रिड के अंदर आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करो, मैं डे 3 टेलीविन फ्लेक्स बॉक्स .html। पहले क्या इंटीग्रेट करना है आपको, स्वप्नाली? सीडीएन लिंक आपको चाहिए। नेक्स्ट, सपोज चलो मैं आपको यही दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक 4 बॉक्सेस क्रिएट करना है, कैसे करोगे? 4 बॉक्सेस क्रिएट करना है। लेट्स इमेजिन गाइस आप HTML ही लिख रहे हो, जस्ट जहां CSS लिखना है वो आप क्या करो, टेलविंड की प्री डिफाइंड क्लासेस को अप्लाई करो। जहां आपको क्लासेस याद नहीं आएंगे वहां आप डायरेक्ट आपका CSS स्टार्ट करो।
यही बोला मैंने। तो आपको यार लिमिटेशन नहीं है कि टेलविंड ही लिखना है यार, टेलविंड के साथ आप सीएस आपका रेगुलर भी कस्टमाइज क्लास देके भी कर सकते हो। ओके चलो बोलो। एक पैरेंट लेना है इस कंटेनर और उसके अंदर 5 बॉक्सेस लेना है, तो मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स जो वैसे सिखाया था वही यहाँ दिखाता हूँ। बोलो। ड्यू डॉट। नेक्स्ट। डिव इंटू 5। इस कंटेनर को क्या दोगे क्लास? सपोज गाइज मुझे इसको हाइट विड्थ भी देना है बट टेलविंड का यूज करके। या एक क्लास होता है हाँ, एच एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू डैश फुल करोगे ना गाइस तो उसको विड्थ कितना आएगा? देखते हैं। बीजी डैश ऑरेंज डैश 700। एंड इसके अंदर मैं कुछ तो देता हूँ। ठीक है, ये ड्यू बाद में लेता हूँ, पहले यहाँ लेता हूँ एक H1। और यहाँ लिखा मैंने वेलकम टू टेलविंड लेआउट सिस्टम। ओके। मैंने क्लास कंटेनर दिया है गाइस। ये टेलविंड के अंदर ऐसा कुछ क्लास है क्या, पहले चेक करेंगे। मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन से बेटर है इसमें आपको यह डायरेक्ट प्रॉपर एक लर्निंग पाथ के थ्रू वैसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक सीक्वेंस आएगा प्रॉपर। ठीक है। लेआउट सिस्टम इन टेलविंड सीएसएस फ्रॉम हाइट विड्थ टू फ्लेक्स बॉक्स टू ग्रिड। ओके, आपको एक बेसिक एक फ्लो मिलेगा, हम वही फॉलो करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, बट थोड़ा सा सिक्वेंसली यहाँ से आपको समझ आए। ओके। चलो देखो सिंपल क्या है। सबसे पहले हमें क्या समझना है आज? विड्थ एंड हाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट्स के फॉर्मेट के अंदर आप इसको मेंटेन कर सकते हो। नोशन मेरे पास भी या वो आपको मैं आज आपको पूरा नोशन एक एक शेयर करता हूँ, लास्ट के 2-3 सेशन का बाकी है। वो मेंटेन नहीं किया है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ भी वही क्लासेस है। चलो हम यहाँ से थोड़ा सा देख के समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस, आपको जब टेलविंड के अंदर हाइट विड्थ देना है तो सिंपल है, डब्ल्यू फॉर विड्थ एंड एच फॉर हाइट। तो आपको डब्ल्यू फुल आपने लिखा तो आपको फुल विड्थ कंटेनर विड्थ आएगा। मतलब सीएसएस के अंदर क्या बोल रहे हैं इसको? 100%। आपने लिखा W1/2 मतलब क्या अप्लाई होगा? ओके, 1/2, 1/2 मतलब 50%। 1/3 मतलब 33.30, 1/4 25। ओके। अब इसके बाद डब्ल्यू स्क्रीन मतलब कितना? मुझे 100 VH स्क्रीन से टोटल विड्थ। डब्ल्यू मैंने बोला है कस्टमाइज आपको टेलविंड के अंदर सीएसएस लिखना है तो स्क्वेअर ब्रॅकेट लावायचा आणि तुमची नॉर्मल व्हॅल्यू देऊन टाका, डब्ल्यू डॅश 300। तो 300 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइट के लिए भी मिक्स है, हाइट विड्थ मिक्स कर रहा हूं मैं। यहां लिखा है गाइस मिनिमम डैश एच डैश स्क्रीन, इसका मीनिंग क्या है? ओके। तो चलो एक एक इम्प्लीमेंट करके देखना है। ओके। चलो यहाँ भी नोशन के अंदर भी दिखाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, जितना जरूरी है उतना। चलो पहले हाइट विड्थ समझना है आपको, इसके ऊपर एक बार ध्यान दो 1 मिनट के लिए। टेलविंड प्रोवाइड फ्रैक्शनल विड्थ क्लासेस, हाइट क्लासेस एंड विड्थ क्लासेस। आपने लिखा W-1/2 मतलब कितना? 50%। W-1/3 33.33। W-1/4 मतलब 1/4 25। W-3/4 मतलब 75%। डब्ल्यू फुल मतलब 100। तो गाइज आप अभी तक सीएसएस के अंदर जो लिख रहे थे ना, स्टाइल लिमिट 25%, आप इसी को लिख सकते हो W-1/4। ओके। हमें काम फास्ट करना है इसलिए हम अल्टरनेट वे दिख रहे हैं जो है क्लासेस टेलविंड के। अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं कि सीएसएस में काम नहीं हो रहा था। ओके। बट हमें इससे भी इजीली काम हो जाएगा, आपको इतना सारा स्टाइल विड्थ वगैरह लिखने से बेटर है आप डायरेक्ट ये क्लास लगा के आपका हाइट विड्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। यस। ठीक है, इसके अंदर और कुछ है? मार्जिन पैडिंग हो गया हमारा, फ्लेक्स बॉक्स हम देखेंगे। ओके, हमें मालूम है ऑलरेडी, गैप प्रॉपर्टी सब कुछ ऑलरेडी है आपके पास। ग्रिड लेआउट।
ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा ये सेशन, इसके अंदर रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट भी हमें समझना है। ये एक पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, प्रैक्टिकल दिखा दो। ठीक है, चलो ये क्लोज करता हूं मैं। यहाँ देखो, पहला क्लास क्या देखा हमने? विड्थ वाला। अभी एक कंटेनर क्लास भी होता है, ये कंटेनर में यहाँ भी लिखता हूँ, कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास मतलब बेसिकली गाइस, ये आपको एक फुल विड्थ बॉक्स प्रोवाइड करता है। कंटेनर मतलब जैसे आपको एक लेआउट बिल्ड करना है तो पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेंट लेते हैं। पैरेंट के अंदर क्या होता है, चाइल्ड बॉक्सेस रहेंगे, आपके बॉक्सेस रहेंगे। तो पहला क्लास कंटेनर होता है। कंटेनर के बाद आपको नॉर्मल कुछ हाइट विड्थ देना है, तो एच फॉर हाइट मैंने लिखा, हाइट फुल। डब्ल्यू फुल मतलब कितना, कंप्लीट विड्थ आएगा। डब्ल्यू डैश 1/2 मतलब 50%। 1/3 रिपीट करत चला मग लक्ष देईल ते, 33.33। एंड W3 4 75। ऐसे क्लासेस है हाइट एंड विड्थ के लिए। मैंने लिखा एच डैश स्क्रीन, इसका मीनिंग क्या हो गया? ओके, डब्ल्यू डैश स्क्रीन, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, क्लास का है बघा एकदा। ठीक है, टैप डब्ल्यू फुल, परफेक्ट। आणि एच के लिए देना है तो फुल एच डैश स्क्रीन, मिनिमम एच डैश। मैंने ऐसे लिखा तो मिनिमम एच मतलब मिनिमम हाइट। ग्रेट। ओके, यस, आप यह क्लासेस दे सकते हो। तो चलो एक एक को आपको यह दिखाता हूँ। छोटा सा पार्ट है, ये उसको हम कव्हर करेंगे। आता इथे मी कंटेनर क्लास दिलाय, तर काय वाटतं काय होईल इथे? हे काढून टाकलं मी, बोला येईल का? आला? येस, आलाय, ठीक आहे। सो मी इथे काय केलं त्याला, मार्क पॅडिंग देतो। गाइस एक चीज भी आपको हाईलाइट करना है, आप इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह मत देखो। बिकॉज मतलब आपको ऐसे लग सकता है कि थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बीच में हाइट ला रहा हूँ, विड्थ ला रहा हूँ, ग्रिड भी ला रहा हूँ, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी आपको सीखना है तो आपको जस्ट इसका एक समराइज, एक ओवरव्यू लेना है कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो प्लीज थोड़ा सा आपको ग्रास्पिंग पावर एंड नोट्स निकालना आपका काम है, वो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा। ओके, हर एक चीज आपको आगे ऐसे ही मिलेंगे। अभी जावास्क्रिप्ट हमारा फिर से बहुत स्लो स्पीड में हम जाने वाले हैं, बहुत सिंपल एक 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 टॉपिक देखना है। फिर वैसे ही आगे होगा, जैसे हम रिएक्ट नेक्स्ट जेएस में जाएंगे तो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट आएंगे, बट सेम उसका बेस है जीएस से। यही है, यहाँ भी वही होगा कि टेलविंड आपको समझने के लिए आपको सीएसएस का बेस आपका अच्छा होना चाहिए। और मेजर मैंने बोला सीएसएस के अंदर आपके तीन चार टॉपिक्स, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड सिस्टम एंड थोड़ा बहुत मिड एक्वेर, बाकी बहुत बेसिक है। एचटीएमएल के अंदर मैंने आपको बोला था आपको सिर्फ सिमेंटिक टैग्स एंड div टैग का लेआउट बिल्डिंग समझना है। बाकी वो एंकर टैग, इमेज टैग, पैराग्राफ हेडिंग, वो कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है। तो मेजर आपको ये समझना है कि इंपॉर्टेंट क्या है जिससे वेबसाइट बिल्ड होता है। ओके, आगे जाके आपको ये लेआउट का कोड मिलने वाला है तो आपको वह कस्टमाइज करना सीखना है। बट उस कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये बेसिक कंटेनर क्लास क्या करते हो, बैकग्राउंड क्या है, पैडिंग क्या है, वो क्लास कैसे काम करे, दैट्स इट। अब देखो पैडिंग दिया है मैंने, आ गया बॉक्स। ये इतना ही क्यों आ गया, साइड का स्पेस का क्या हो गया? तो 100 के मेरा, हाँ 100% है। ऐसे क्यों आ रहा है कंटेनर इतना ही? अब देखो, अगर अभी और एक चीज, जब आप टेलविन अप्लाई करो तो वो मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स करना है क्या? गरज आहे का? अजिबात नाही, आता करायची गरज नाही येते तुम्हाला। डायरेक्ट वो अलाइनमेंट क्या किया उसने, सेट करके दिया। एग्जाम्पल के लिए गाइस आप जस्ट इस सीरियल लिंक को कमेंट करो, ये आपका नॉर्मल हो गया सब कुछ। ओके, तो ये टेलविंड है। तो यहाँ कंटेनर लिखा है मैंने, और मैंने यहाँ लिखा डब्ल्यू फुल। अब क्या होगा, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है उसको? कुछ गलत लिखा है हमने?
अच्छा ओके, कंटेनर क्लास तो कुछ तो कर रहा है, राइट? ऐसे ही कुछ है। मैं इस क्लास को निकालता हूँ। तो गाइज ये कंटेनर क्लास क्या करता है ना, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। एक एक क्लास आपको समझना है लेआउट का। तो याद नहीं होगा, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखा दूँ। कंटेनर, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन होता है सर्च का। या सर्च करो कंटेनर क्लास क्या है टेलविंड के अंदर। क्या सीख रहे हैं हम? लेआउट सिस्टम। लेआउट। ये दिख रहा है आपको कंटेनर क्लास सेपरेट? ठीक है, यहाँ देखो चलो। द कंटेनर class sets an element max width based on the current screen size. By default, Tailwind's container uses this maximum width. मतलब गाइस क्या, कि ये आपके डिवाइस के अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, आपके एलिमेंट को विड्थ अप्लाई करेगा। इसको कौन सा क्लास बोलते हैं? कंटेनर क्लास। ओके। तो ये बेसिकली क्या करता है गाइस, कंटेनर डज नॉट ऑटोमेटिकली सेंटर इटसेल्फ, उसके लिए आपको MX ऑटो लगाना होगा। तो इफ यू आर यूजिंग टेलविंड वर्जन 4, आई कैन ऑल्सो एक ठीक है, कंटेनर डिफर्स फ्रॉम वर्जन 3, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन वी आर यूजिंग। और टेलविंड का हम कौन सा वर्जन यूज करेंगे? कौन सा है? 4.3। ओके, ये ध्यान में रखो, लेटेस्ट वर्जन यूज करें हम। तो ये आप देखोगे कंटेनर क्लास स्टिल वर्क्स बट देयर आर सम चेंजेस फ्रॉम वर्जन 3। तो अभी जो हमारा कंटेनर क्लास है गाइस, ये बेसिकली क्या करता है, वन इंपॉर्टेंट, यू डोंट कॉन्फ़िगर कंटेनर विद थ्रू, ठीक है, छोड़ दो ये। इफ यू आर यूजिंग टेलविन द रिकमेंडेड कंटेनर सेटअप, ठीक है, कस्टमाइजेशन करने के लिए बोल रहा है। आपको इतना याद रखना है कंटेनर क्लास क्या करता है गाइस, वो उसका जो विड्थ है वो डिवाइस के हिसाब से क्या करता है, सेट करके आपको देगा। तो इसके अंदर आपको अलाइनमेंट करना है, तो आप उसके लिए क्या अप्लाई करोगे? यमएक्स मार्जिन ऑटो वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कंटेनर लिखा है, ये डब्ल्यू वगैरह निकाला मैंने और मैंने लिखा यमएक्स ऑटो, तो क्या करेगा ये? उसको सेंटर पे लेके आएगा। तो कंटेनर क्लास का ये एक काम है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिक क्लासेस, विड्थ क्लास, विड्थ एंड हाइट क्लास, देन इसको हम मिक्स करेंगे फ्लेक्स के अंदर, देन ग्रिड। चलो कंटेनर क्लास क्लियर है। एमएक्स मतलब, एमएक्स मतलब मार्जिन एक्स ऑटो। ओके, ऑटो बन जाएगा, स्क्रीन के हिसाब से वो सेंटर पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। विड्थ एंड हाइट क्लासेस, एक ड्यू लेता हूं, क्लास बॉक्स, या क्लास आप डायरेक्ट उसको दो डब्ल्यू फुल। क्या दिया है मैंने क्लास? डब्ल्यू फुल, पैडिंग 20, बीजी पर्पल 700। क्या होगा? एक 700 का बॉक्स आएगा। ओके, पैडिंग दिया इसलिए वो अंदर आपको स्पेस दिख रहा है। अभी मैंने यहां लिखा सपोज डब्ल्यू फुल की जगह मैं आपको नीचे एक बार फिर से क्रिएट करके दिखाता हूं एक बॉक्स, कॉपी पेस्ट। मैंने यहां लिखा W1/2, मतलब अलग का बॉक्स। बीजी पर्पल की जगह लिखा मैंने बीजी ब्लू 700।
आ गया, कितना आ गया? 50। अभी मैंने लिखा डीबी W1/3। ऑरेंज 700। अलग? आता एका खाली एक का येत नाहीये, सॉरी, एक एक के बाद एक क्यों नाही आ रहा है? अच्छा, ब्लॉक लेवल आहे. अच्छा, मग त्याला काय करावं लागेल आपल्याला? फ्लोट लेफ्ट. फ्लोट लेफ्ट विसरून जाता, ठीक आहे. काय? कुठे? याचं पॅरेंटच नाहीये. तर त्याला काय करावं लागेल? एका पॅरेंट मध्ये घ्यावं लागेल आणि त्याला क्लास काय लावायचा? फ्लेक्स. कळतंय का आता आपण कुठेच म्हणजे लेआउट कसं बनतंय, ठीक आहे. हे तर बेसिक विड्थ हाईटने काम चाललंच आहे, आपण ते लास्टला ऍड करू. ओके, अजून एक बॉक्स हवाय मला. 1/4चा काय करणार? 1/4 म्हणजे काय? 25%. ग्रेट. तेच तुम्ही सीएसएस मध्ये लिहित होता, ऍक्वा नाहीये का? येलो. आलं का? ठीक आहे. हे बॉक्सेस आणि त्याची विड्थ आहे. आता हाईटचं बघा कसं आहे. मी इथं लिहिलं गाईज, हाईट स्क्रीन काय होईल? काय आलं? फुल स्क्रीन आलं. मी हाईट 1/2 केलं तर येईल का? बघा. हाईट 1/2 होणार नाही, कारण हाईट फिक्स आहे का? विड्थ 1/2 म्हणजे काय? 100च्या 50 येणार. हाईट फिक्स नाही, आपली हाईट अनलिमिटेड आहे. तुम्ही जसं स्क्रोल करत जाणार तसे हाईट येणार आहे. ओके. तो येच स्क्रीन मतलब गाईज क्या? 100 VH, बरोबर. 100 VH आणि ते 100 VH आलं. कळतंय का? हे हाईट आणि विड्थचे क्लासेस आहेत. एकदा परत इथे बघून घ्या. इथे पण तेच दाखवले बघा एकदा. ओके, थोडंसं फास्ट समजून घ्या, जास्त वेळ नका घालूया आम्हाला. ठीक आहे. डब्ल्यू. आता त्याच्यामध्ये परत आहे 3EXSS 2X, WSM WMD. हे रिस्पॉन्सिव्हचा पार्ट आहे, ते बघू आपण. तुम्ही नॉर्मल व्हॅल्यू पण देऊ शकता, म्हणजे काय? सोबत तुम्हाला पिक्सलमध्ये द्यायचं. तुम्हाला एवढं म्हणजे कस्टमाइज पण देऊ शकता तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल, मी याला कॉपी केलं. कॉपी पेस्ट. आणि मैंने या लिखा W200. म्हणजे काय? किती येईल आता? येलो 500. काय होईल आता? हाइट किती आली त्याची? 200. आपने लिखा 400 चाहिए मुझे. किती आली त्या बॉक्स हाईट आली का? हाईट 400. सॉरी, विड हाईट. मी ते केलं. वेट वेट. हाईट 400. बरोबर ना? विड्थ किती? विड्थ किती गेलते? हा. फुल. ठीक आहे, मी इथे इथे पण कस्टमाइज करतो. 300. हाईट 300 आणि डब्ल्यू 300. बघा येत आहे का? कसं करायला लागेल आता कस्टमाइज? कंपल्सरी आहे का कस्टमाइज करण्यासाठी? सर नो. काय करायचं फक्त त्याला? स्क्वेअर ब्रॅकेट अप्लाय करायचं. हे माहिती आहे, सांगितलंय का? आता होईल अप्लाय. अप्लाय झालंय की नाही बघा एकदा. काय मिस्टेक आहे, काय करायचंय अजून? एकदा फक्त डॉक्युमेंटेशन कडे बघा एकदा आणि मला परत सांगा. हे बघा, त्याने फ्लेक्स यूज केलंय, ते आपण करणार आहे. डब्ल्यू स्क्रीन म्हणजे काय? यस, स्क्रीन का साइज डब्ल्यू फुल. फ्रैक्शन में देना है, बट ये भी दे सकते हो आप, ये देखो यार. W96 W100. तो एक काम कहाँ तक करेगा, वैल्यू एक बार देखो. ठीक है. मैं ये. हाँ, यस. देना है क्या? ठीक है, पिक्सल बोल रहा हूँ. ओके अभी. ग्रेट. ठीक है. बीजी येलो की जगह मैंने क्या दिया? बीजी नेवी. नेवी कलर है. ऑरेंज. ठीक है. यूनिट देना कंपलसरी है. यस. ठीक है, इसको समझ नहीं आएगा 300 मतलब क्या. इसके अलावा गाइस आप ऐसे भी दे सकते हो. क्या? डायरेक्ट W50. हाइट 50.
आणि या उसको मैंने दिया बीजी ब्लैक 700। बीजी एलो W50 क्लास, लेट मी चेक। ये भी क्लास है ना, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? DB96, W96 सॉरी। ठीक है, ये क्लास यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं उसको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ बाद में, ठीक है। चलो, इतने क्लास क्लियर है हाइट एंड विड्थ के। चलो एक बार फास्ट बताओ कौन कौन से क्लासेस है। पहला क्या देखा हमने? कंटेनर। कंटेनर क्या करता है? रिस्पॉन्सिव। ओके, जैसे कंटेनर आएगा उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। उसके बाद आपको विड्थ देना है कंप्लीट, तो डब्ल्यू फुल। हाफ देना है तो 1/2, देन 1/3, 1/4। उसके बाद डब्ल्यू कस्टमाइज स्क्वेयर डैश स्क्वेयर ब्रैकेट, आपको जो वैल्यू चाहिए वो। अब ये जो यहाँ दिखा रहा है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन किया है, बट ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखो, ये वाला या लिखा है उन्होंने, बट हमारा यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको कस्टमाइज भी दे सकते हो एंड इसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या? हाइट के लिए भी सेम, ये स्क्रीन, ये आप कस्टमाइज भी दे सकते हो डैश स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ 1/2 काम करेगा बिकॉज हाइट फिक्स है क्या? नहीं है। अभी यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस, फ्लेक्स बॉक्स का। अभी फ्लेक्स बॉक्स एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन ग्रिड सिस्टम। अभी सपोज ये भी कमेंट करता हूँ एंड मुझे एक पैरेंट बॉक्स लेना है एंड उसके अंदर 5 ड्यू बॉक्सेस चाहिए, कैसे करोगे? फ्लेक्स बॉक्स बोलो, ग्रिड को बाद में करेंगे। यस, ड्यू डॉट कंटेनर, देन डब्ल्यू फुल। कंटेनर काढून टाकायचं, रिस्पॉन्सिव वाले है, ठीक है। चलो अपन वो भी रखते हैं। हाँ, हाँ हाईट देऊ शकता, फक्त आपण हाईट देऊ इथे, ठीक है। चलो ये स्क्रीन। नेक्स्ट, बीजी पर्पल 700, देखो आ गया बॉक्स। आ गया ऊपर वाला बॉक्स में, थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। ओके, अलग। हाँ, एवढंच काय तो डिवाइस के हिसाब से वो एडजस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने उसको बोला सपोज डब्ल्यू फुल, होगा अप्लाई वो? नहीं होगा। तो कंटेनर क्लास का काम क्या है? रिस्पॉन्सिव के लिए इसको एक बार निकाल के मैं ऐसे ही रखता हूँ, एक कॉन्सेप्ट ऐड करता हूँ, बाद में वो ऐड करता हूँ फिर से लास्ट में। आ गया फुल, डब्ल्यू फुल विड्थ आ गया। ये स्क्रीन मतलब हाइट स्क्रीन आली, बीजी पर्पल आणि डब्ल्यू फुल डबल झाला, काढून टाकतो। आला बॉक्स। अभी के लिए जितना दिख रहा है उतना समझ लो, मुझे इस बॉक्स के अंदर 4 बॉक्सेस क्रिएट करना है। ये ऑनलाईन स्टुडंट्स क्या करोगे? किती ड्यू घ्यायचे आणि कुठले क्लास द्यायचे? डिव इंटू, येस ऋषिकेश किती ड्यू घेणार? डिव इंटू 4, क्लास काय द्यायचे? CSS चा विचार नका करू, जेवढे टेलविन वापरायचे वापरता तेवढं यूज कर। जे नॉर्मली आपण CSS लिहितो तेच, काय करतो पहिला आपण? हाईट देतो, किती हाईट द्यायची आहे? सपोज 300 पिक्सल, विड्थ प्रत्येक ड्यू बॉक्सची विड्थ 1/4, बरोबर ना? नाहीतर मग 1/2 केलं तर काय होईल? ते 50-50 येतील, ओके। चलो बॅकग्राऊंड कलर द्यावे लागेल आपलं रेग्युलर, बीजी ऑरेंज 700, 400, 300 आणि 200, मी शेड दिलेत फक्त त्याच्यामध्ये। आले का एका खाली एक? मला हे एका लाईन मध्ये हवे, तुम्हाला फक्त एक क्लास लावायचा, जे तुम्ही डिस्प्ले फ्लेक्स करत होता तिथे आता फक्त काय करायचं? तेच हे फक्त आता क्लास नाही केलं। अभी गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट, या वो भी करेंगे बाद में, मुझे हर एक बॉक्स के बीच में गैप चाहिए। हे सब है ना तुम्हाला, राइट? जो हमने देखा वही। उसके बाद अलाइनमेंट करना है हॉरिजॉन्टली,
अलाइन आयटम सेंटर आणि जस्टिफाय कंटेंट सेंटर इथे काय आहे? मी फक्त दाखवलं होतं एकदा, तुमचं लक्ष करायला पाहिजे की असा काहीतरी क्लास होता. नाव पण सेम आहे. जस्टिफाय कंटेंट सेंटर CS मध्ये होतं, इथे काय? ग्रेट. बघा आता येत आहे का, अप्लाय होत आहे का? अप्लाय झालं नाही? स्पेस कुठे आहे त्याला? आपण 4 बॉक्सेस घेतलेत ना. व्हर्टिकली करायचं असेल तर नहीं, क्लास बघा एकदा काय. चलो मुझे भी याद नहीं है, तो डोंट वरी. याद नहीं है तो कहाँ जाओगे? डॉक्युमेंटेशन के ऊपर जाना है. सबसे पहले एक एक क्लास को देखना है. इथे बघा त्यांनी एक्झाम्पल दिले, तुम्हाला फक्त समजून घ्यायचंय काय ते. पहिलं काय लावलं? हे क्लास इथे काम करतात मग आपल्या याच्यात का वर्क नाही करत आहे? म्हणजे कस्टमाइज नाही का, W14 64 32, म्हणजे त्यांनी कशामध्ये डिवाइड केलं त्याला? आउट ऑफ 100 मध्ये, बरोबर ना? 64 68 78 78 80 110, नहीं ठीक है. देखते हैं क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, बट फ्लेक्स लगा है. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बहुत एडवांस डेप्थ में क्लास है, इतना जरूरी नहीं. हाँ, नन केलं त्यांनी नन, म्हणजे हा वन जो आहे ना त्याला पण सेंटर केलंय त्यांनी. जिसको लगाओगे उसके अप्लाई किसको होगा फिर? चाइल्ड को ना. इसलिए कौन सा क्लास देखना है हमें? जस्टिफाय कंटेंट ना. इथे बघा आपल्याला जो लागतो तो इथे आहे क्लास. खूप व्हॅल्यूज आहे त्याच्यामध्ये बघा. जस्टिफाय सेंटर, जस्टिफाय स्टार्ट, जस्टिफाय एंड, जस्टिफाय बिटवीन. मतलब CSS में कौन से क्लास थे? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड. सेम गाइस यहाँ जस्टिफाई. एंड देखो वैल्यू भी वही है. जस्टिफाई के बाद दूसरा कौन सा था? अलाइन आइटम्स. अलाइन आइटम मतलब वर्टिकली अलाइनमेंट करना होगा, तो गाइस मतलब उन्होंने CSS यहाँ दिया. ओके, मैं आपको ये भी देखना है. ये अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट मतलब फ्लेक्स बॉक्स में क्या है, सॉरी टेलविड में क्या है? आइटम स्टार्ट. तो हमारे हमने क्लास क्या दिया है? यस, तो क्लास क्या है? आइटम सेंटर. आधा बघा, आलं का? अभी मुझे क्या करना है, उसको टॉप पे लेके जाना है. क्लास लिहितो इथे. फ्लेक्स, फ्लेक्स नंतर जस्टिफाय सेंटर, जस्टिफाय नहीं नहीं, जस्टिफाय के वैल्यूज इवनली, जस्टिफाय बिटवीन, जस्टिफाई अराउंड ग्रेड, जस्टिफाई स्टार्ट, जस्टिफाई एंड. ठीक है, देन आइटम्स सेंटर, आइटम्स स्टार्ट, आइटम्स एंड. ये हो गया अलाइन आइटम. ये वर्टिकली, ये नक्की झोपा आलेत का? आहात ना जागे? ठीक आहे, लक्ष द्या थोडस. जस्टिफाय कंटेंट फॉर हॉरिझॉन्टल, आयटम सेंटर फॉर वर्टिकली. ठीक आहे. नेक्स्ट गॅप प्रॉपर्टी माहिती आहे, गॅप तुम्ही ते व्हॅल्यू द्या जी द्यायची ती. नेक्स्ट काय? डायरेक्शन चेंज करायचे. कुठला क्लास आहे फ्लेक्स मध्ये? फ्लेक्स कोल, फ्लेक्स रो. झालं एवढंच. आता इथे मी जर लावलं फ्लेक्स रो, फ्लेक्स काय बाय डिफॉल्ट काय असतं, रो की कॉलम? रो असतं. मी इथे फ्लेक्स रो लावलं तर काय होईल मग? कुछ भी नहीं होगा. एंड फ्लेक्स कोल. ठीक है. यस, हो गया फ्लेक्स बॉक्स इन CS और टेलविन. का नाही कळलं? तेच आहे की वेगळं काही आहे? रॉकेट सायन्स वाटते का? नहीं. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे जब से फ्लोट लेफ्ट को हमने छोड़ा है, तो वो जो ग्रिड फ्लेक्स बॉक्स आ गया वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है. ठीक है. आई डोंट थिंक सो वो कंफ्यूजिंग है. सिर्फ आपको है ना उस सेशन को एक बार देखना है, टॉपिक समझना है, एंड छोटे छोटे लेआउट सेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करना है. 101% क्लियर होगा. ठीक है. कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रेडीमेड प्रॉपर्टीज को यूज करना है. हमने कुछ इन्वेंट तो नहीं किया, जो ऑलरेडी है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फ्लेक्स, देन ग्रिड एंड देन मिड एक्वेरी. सेम टेलविड के अंदर भी वही मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया कि बेसिक हाइट विड्थ कैसे दिया जाता है. वो कंटेनर साइड में रखो. आपको ऐसा रोल नहीं है कि हर एक क्लास को यूज करना. हमारा मोटिव क्या है?
वेबसाइट बिल्ड होना चाहिए। क्लासेस बहुत है आपके टेलविंड में, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको 2-4 महीने जाएंगे उससे समझने के लिए, उसमें बहुत है। ठीक है, हमें सिर्फ लेआउट बिल्ड करना समझना है, और इसलिए हमने पहला टॉपिक कवर किया, फ्लेक्स बॉक्स। बाकी लास्ट के दो भी कुछ भी नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज का। फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस क्या है, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, ये क्लासेस कैसे देना है टेलविंड के अंदर वो समझना है। इसके बाद आता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का आपको मैं सिर्फ बेसिक आज एक्सप्लेन करता हूँ, कल आपको एक्सप्लेन करूंगा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बिल्ड करना। ओके, एंड और एक सेशन रहेगा जिसके अंदर सिर्फ लाइब्रेरी यूज करके कोड कैसे लेना है, वो इसका यूज करके वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है वो देखेंगे। ठीक है, अब ग्रिड का आपको मैं बेसिक टच देता हूँ आज। तो फ्लेक्सबॉक्स का काम है अलाइनमेंट करना। तो मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए, इसके अंदर मैंने एक लिखा H1, हेलो टेलविन। इस H1 को मुझे सेंटर पे लेके आना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका आंसर मुझे अभी स्नेहित देंगे। स्नेहित प्लीज, तनिष्का एंड स्नेहित, चलो फास्ट। यस, मीटिंग एंड होईल, बॅटरी लो आहे, चार्जर भेटत नाहीये। ठीक आहे, काय करणार आहे ते, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, नो। H1 का पेरेंट कौन है? यस, मीटिंग एंड होगा, मैं आप, ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट